नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय ने किया अस्पताल और पूल का निरीक्षण। मानव तस्करी और बाल मजदूरी को रोकने के लिए पुलिस की टीम का हुआ गठन। एक साथ सभी कबाड़ी वालों के यहां पुलिस की हुई छापेमारी। 3 मोटरसाइकिल लूट कांड के आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर। और चलती हुई स्कूटी पर कूद गई नीलगाय, पिता की मौत, पुत्री गंभीर रूप से घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और पथ परिवहन विभाग के भी अपर मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय गोपालगंज पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने बंजारी में बन रहे नेशनल हाईवे पर ब्रिज का निरीक्षण किया, तो वहीं सदर अस्पताल और हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में चल रहे भवन निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उनके साथ ही जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अपर मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा, मुख्यालय से हम लोग निरीक्षण के लिए जाते हैं। पिछले बुधवार मैं किशनगंज में था अपनी टीम के साथ। इस बार हम लोग यहाँ गोपालगंज आए हैं और फीडबैक लेने के लिए हम लोगों का सिस्टम कैसे चल रहा है, प्लस वहाँ चुनौतियाँ और क्या हैं, स्टाफ को किस तरह की मदद की आवश्यकता है, दवा की क्या उपलब्धता है और सर्विसेज की क्या स्थिति है। आप लोग सब लोग जान रहे होंगे मिशन 60 और उसके पहले जिलाधिकारी जो स्वयं डॉक्टर है, तो आपके सामने जो हॉस्पिटल है आप लोग देख रहे हैं। तो आज जो मैंने इंस्पेक्शन किया है, बेसिकली ये जो नए हॉस्पिटल का निर्माण बिल्डिंग का है, हम लोग चाहेंगे कि ये जो समय सीमा निर्धारित की गई है उससे पहले बने। ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पानी बहुत लगता है। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। बरसात के समय गोपालगंज में यहाँ पर काफ़ी जल जमाव की समस्या रहे। तो नए हॉस्पिटल का निर्माण, पार्किंग के लिए कुछ व्यवस्था ठोस रहे ताकि जो भी यहाँ पर लोग आए उनको दिक्कत नहीं हो। और एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कि अब थावे में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की स्वीकृति भी सरकार से हो गई। तो फिर इस जिले के लिए बहुत बड़ी बात है कि आने वाले समय में थावे की बहुत दूरी नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का काम शीघ्र प्रारंभ होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं विभाग की तरफ से, और अस्पताल जो है सदर, ये बेहतर रहे, काम अच्छा हो, लोगों को परेशानी कम होनी चाहिए। इस सेक्टर में चुनौतियां लगातार रहती हैं। कभी कोविड की चुनौती रहती है, कभी किसी और बीमारी की रहती है। तो स्टाफ को सजग रहना चाहिए। और हमारे जो अनुमंडल अस्पताल हैं हथुआ में भी, उसको भी जाऊंगा देखने, उसमें और वहाँ क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो मुख्य मेरा उद्देश्य यही था कि यह भवन जो निर्माणाधीन है और तेज़ी से हो। और बाकी एक आइडिया मैंने लिया है, जो कुछ मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी आप लोगों को मालूम चल जाएगा उस पर मैं और क्या क्या कार्रवाई करूँ। मानव तस्करी और बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने एक टीम का गठन किया है। यह विशेष टीम मानव तस्करी और बाल मजदूरी पर कंट्रोल करने के लिए जगह जगह छापेमारियां करेंगी। इस दौरान मुख्य रूप से ईंट भट्ठों, ऑर्केस्ट्रा संचालकों तथा होटल और ढाबों में चल रहे मानव तस्करी और बाल मजदूरी से जुड़े हुए मामले जो गोपालगंज में अधिकतर सामने आते हैं, इन पर छापेमारी कर जांच पड़ताल किया जाएगा। आज इस अभियान की शुरुआत करते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया, मुख्यालय के निर्देशानुसार गोपालगंज जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है। और इसमें एक इंस्पेक्टर रैंक के एक पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के एक पदाधिकारी हैं, और करीब 4 महिला सिपाही और 4 पुरुष सिपाही को शामिल किया गया है। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है वो बेसिकली जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कानून है, कई कानून बने हुए हैं, उसको कड़ाई से उसका पालन कराएगी। और जो बाल तस्करी या मानव तस्करी जो भी जिले में हो रहा है या उसकी संभावना है, उसको रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। और कई ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का काफ़ी प्रचलन है, उसमें कई सारी लड़कियाँ जो है
बंगाल से या नेपाल से बुलाई जाती हैं, तो उनका भी हम लोग सत्यापन कराएंगे कि कहीं वो अपने इच्छा से आकर काम कर रही हैं या उनको किसी तरह से प्रलोभन देकर या बलपूर्वक उनको यहाँ बुलाकर लाया गया है। तो इसका भी सत्यापन करना जरूरी है क्योंकि ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि उनके साथ वायलेंस की शिकायतें पुलिस को आती हैं और कई बार उनके परिजन भी खोजते हुए आते हैं पुलिस के पास और कई बार उनको मुक्त भी कराया जाता है। जो ASTU का जो काम है ये इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ भी रहेगा और जो लोग इसमें फंस चुके हैं उनको रेस्क्यू कराना भी इसकी जिम्मेदारी रहेगी और उनका प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन पे भी हम लोग काम करेंगे। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सभी थानों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में एक साथ कबाड़ी वालों की दुकानों पर छापेमारी की और सर्च अभियान चलाया गया। इसके वजह से पूरे कबाड़ी वालों में हड़कंप देखा गया। लगातार कबाड़ी की दुकानों से मिल रही चोरी के वाहनों को लेकर यह छापेमारी की गई है ताकि शराब तस्करी और चोरी के वाहनों पर नियंत्रण किया जा सके। इधर मीरगंज पुलिस के द्वारा दी जा रही लगातार दबिश के वजह से परेशान होकर 3 मोटरसाइकिल लूट कांड के एक आरोपी सनोज कुमार यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यह आरोपी मीरगंज थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव का निवासी है और इस पर अलग अलग जगहों में मोटरसाइकिल लूट कांड के केस दर्ज हैं जिनमें यह फरार चल रहा था। इधर थावे मीरगंज मुख्य पथ पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल एक स्कूटी पर सवार होकर पिता और पुत्री हथुआ से गोपालगंज की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान वृंदावन गांव के पास इनकी तेज रफ्तार स्कूटी पर अचानक एक नीलगाय कूद गई जिसके वजह से पिता पुत्री सड़क पर गिर गए। इसमें पिता की मौत हो गई और पुत्री गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी 112 की पुलिस को दी तो मौके पर पहुंचकर तुरंत पुलिस ने घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया जिसके वजह से उसकी जान बच गई, परंतु उसके पिता सुरेंद्र भगत जो हथुआ बुजुर्ग गांव के रहने वाले थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। कुचायकोट पुलिस ने 1080 पीस टेट्रा शराब बरामद किया है, परंतु इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई। तस्कर पहले ही फरार हो गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर तस्कर की गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इधर पहाड़पुर गांव में कुचायकोट पुलिस ने छापेमारी की जहां 45 टेट्रा पैक शराब के साथ एक स्कूटी सवार को गिरफ्तार किया गया जो माड़ीपुर फुलवरिया का रहने वाला विक्की कुमार है। भोरे पुलिस ने 5 बोतल देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जो भोरे थाना क्षेत्र के कुशवाहा गांव का रहने वाला उमेश राम बताया जा रहा है। विशंभरपुर पुलिस ने काला मटिहनिया बांध पे एक मोटरसाइकिल से 216 लीटर देशी शराब बरामद किया और जादवपुर पुलिस ने बंगरी बाईपास 3 मुहानी के पास एक बाइक से 72 लीटर देशी शराब बरामद किया। तो भोरे पुलिस ने भी 86 लीटर देशी विदेशी शराब के साथ शबाब आलम को गिरफ्तार किया है और इसका साथी रोहित कुमार भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ये दोनों फुलवरिया थाना क्षेत्र के सेमरौना गाँव के रहने वाले हैं और दीपक साहनी नाम के एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो सरेया उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। विजयपुर के पाटलेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित समिति के द्वारा 22 जनवरी को सुंदर कांड का पाठ होगा और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें श्री राम की झांकी निकलेगी और यह झांकी कई गांवों से घूमते हुए शाम को मंदिर में पहुंचेगी जहां 5100 दीपों का दान संकल्प के साथ किया जाएगा और महाप्रसाद का वितरण भी करने की तैयारी कर ली गई है। बैकुंठपुर पुलिस ने शराब के नशे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कतालपुर के चंदेश्वर शाह, खजुहट्टी के बद्री माझी और दिनेश ठाकुर शामिल हैं। हटिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 39 लीटर से अधिक शराब के साथ मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि एक आरोपी चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सेमरिया टोला बरवा निवासी सज्जन कुमार गुप्ता को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं कुबरही स्थित पक्की सड़क के पास वाहन जांच करते हुए शराब के साथ पुलिस ने भृंगी चक निवासी सन्नी सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जबकि एक आरोपी चकमा देकर फरार हो गया है।
इधर थामे प्रखंड प्रमुख रमावती देवी और उप प्रमुख आबिदा खातून के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी ने 19 जनवरी को बैठक की तिथि निर्धारित की है। बताया जा रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में पंचायत समिति सदस्यों ने आवेदन देते हुए मत विभाजन को लेकर समय निर्धारित करने की मांग की थी। बैकुंठपुर क्षेत्र के कृतपुरा बंगरा गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल हैं। घायलों में ब्रह्मदेव महतो, बच्ची देवी और पुष्पा देवी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी की आज एक बैठक हुई जिसमें ब्लड बैंक को सौंपने का आदेश डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को दिया। ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना रहे, इसके लिए रेड क्रॉस और स्वास्थ्य विभाग को मिलकर काम करने की जरूरत है। रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सचिव ज्योति प्रकाश बरनवाल ने कहा कि 2022 से ही लैब टेक्नीशियन का सरकारी नौकरी होने के बाद सिविल सर्जन से जब संपर्क किया गया तो उनके स्तर से टेक्नीशियन और डॉक्टर एसके झा को तैनात किए। उसके बाद से रेड क्रॉस के लोगों को ब्लड बैंक में जाने पर भी आपत्ति जताया जा रहा है। रेड क्रॉस का अलग खाता खुलवा दिया गया है, जिस पर डीएम ने सिविल सर्जन को तत्काल तलब किया। सिविल सर्जन ने कहा कि ब्लड बैंक में तैनात डॉक्टर पीसी सिन्हा के द्वारा सदर अस्पताल में बेवजह मरीजों का शोषण किया जा रहा था, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कड़ा कदम उठाया गया। डीएम ने कहा रेड क्रॉस के अध्यक्ष तारकेश्वर प्रसाद हैं। ये लोग समाज के मुख्य धारा के लोग हैं। रेड क्रॉस फंड जुटाकर पीड़ितों का सहयोग करे। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय ने किया अस्पताल और पुल का निरीक्षण। मानव तस्करी और बाल मजदूरी को रोकने के लिए पुलिस की टीम का हुआ गठन। एक साथ सभी कबाड़ी वालों के यहां पुलिस की हुई छापेमारी। 3 मोटरसाइकिल लूट कांड के आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर। और चलती हुई स्कूटी पर कूद गई नीलगाय, पिता की मौत, पुत्री गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।